नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए भाई करते हैं क्लास की शुरुआत। बढ़िया सा ही शो होने वाला है। आई होप आप इस शो को रेगुलर देखते होंगे हर दिन रात सही 9 बजे। तो टाइम तो हो ही गया है बेटा जी। इसकी पीडीएफ के लिए भाई कम्युनिटी पर चले जाओ, और मैंने आज पीडीएफ आपकी इस कम्युनिटी पर अपलोड की है भाई। कल तो की नहीं थी बट मैंने आज की है पीडीएफ अपलोड, ठीक है जी। यानी कल की क्लास की भी और आज की क्लास की भी आपको पीडीएफ यहाँ मिल रही है, ठीक है जी। चलो, तो एमटीएस के प्रीवियस ईयर इडियम्स एंड फ्रेजेस खत्म करा रहा हूं। इससे पहले मैंने एमटीएस के ही प्रीवियस ईयर सिनोनिम सारे खत्म करा दिए। तो जिस बच्चे ने बेटा नहीं देखा है ये शो, पिछले कुछ इवेंट्स स्पेशली बात करूं तो लास्ट 5 to 6 इवेंट्स, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो लगभग कल मैंने आपको 25 इडियम्स भाई क्लियर कर दिए थे। आज 26 की बारी है, ठीक है जी। 25 तो कल ही मैंने क्लियर कर दिया आपको भाई, और आज मेरी 26 की बारी है बेटा। आवर फर्स्ट इडियम विल बी कोल्ड फिश। ध्यान रखना क्या करूं, कोल्ड फिश। एक तो होता है बेटा कोल्ड फिश और एक होता है कोल्ड ब्लड। क्या बेटा जी, कोल्ड ब्लड। ध्यान रखना कोल्ड ब्लड का मतलब होता है डेलिबरेटली। क्या बेटा, डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझकर अगर आपने कोई काम किया है तो उसे बोलते हैं बेटा कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। जानबूझकर अगर आपने कोई काम किया विद इंटेंशन, यानी इंटेंशनली आपने कोई काम कर दिया, दैट इज कोल्ड ब्लडेड या कोल्ड ब्लड। और बेटा कोल्ड फिश यानी कि क्रूर व्यक्ति जो कि निर्दयी हो, जिसके अंदर दया नामक शब्द ना हो, दैट इज मेरे भाई कोल्ड फिश। यानी कि ए पर्सन लैकिंग इन सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है बेटा, सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब क्या होता है बेटा जी, सहानुभूति। नेक्स्ट, गो बनानास। गो बनानास का मतलब होता है कि जब किसी से आप बहुत ज्यादा एक तरीके से बेटा या तो नाराज हो गए या बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड हो रखे हो, दैट इज गो बनानास। ये कल कराया था मैंने, कोई नहीं। टू पुल योर वेट यानी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना, ठीक है बेटा जी। पुल योर वेट यानी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाना, जैसे कि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की, ठीक है बेटा जी। तो टू डू योर फुल शेयर ऑफ वर्क, जितनी आपको जिम्मेदारी मिली अगर आपने पूरी की है तो उसी को बोलते हैं टू पुल योर वेट। और आप भी मेरे से वादा करो कि आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओगे। अब की बार नौकरी लेकर के दिखाओगे, अब की बार माता पिता की फिक्र को फक्र में बदलोगे। ये आखिरी बार आप पढ़ रहे हो मेरे से। चलो, दे वर वेटिंग सेलेक्टिंग फॉर द लास्ट और वर्स्ट ऑफ द रिसोर्सेज लेफ्ट। आपको मैंने कल पढ़ाया था कि जब जो आपके सबसे लास्ट ऑप्शन है, सबसे वर्स्ट ऑप्शन है, आप उसका सहारा लो, यानी कि उसको बोलते हैं बेटा क्या, स्क्रैप द बैरल। क्या बेटा, स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल। तो आंसर विल बी और ऑप्शन नंबर ए। स्क्रैप द बैरल का मतलब बेटा जो सबसे बेकार ऑप्शन है आपने उसका सहारा लिया है तो उसे बोलते हैं बेटा स्क्रैप द बैरल। क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रैप द बैरल। नेक्स्ट, नॉट अंडरस्टूड बाय हर। जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, यानी आपके लिए कोई चीज बिल्कुल आप किसी से अनजान हो, तो बेटा उसे बोलते हैं ओल ग्रीक। क्या बोलते हैं बेटा, ओल ग्रीक। यानी आपको कुछ नहीं पता, आप किसी को नहीं जानते कहीं पर, तो उसे बोलते हैं बेटा ओल ग्रीक। क्या बोलते हैं मेरे भैया, ओल ग्रीक। बोलो बेटा, क्या बोलोगे, ओल ग्रीक, यानी कि किसी चीज से पूर्णतः अनजान। नेक्स्ट, गिव एंड टेक, यानी कि जब एक ऐसी नीति हो जहां पर हम सभी को एक दूसरे से मतलब मिलजुल कर चलने का मौका मिले, दैट इज गिव एंड टेक, यानी कॉम्प्रोमाइज कोऑपरेशन बिटवीन पीपल। जब आप दोनों एक दूसरे से मतलब मिल करके चलते हैं, दैट इज गिव एंड टेक। नेक्स्ट, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, यानी कि मेरे भाई हर संभव प्रयास करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि टू मेक अ ग्रेट इफर्ट। जब आप हर संभव प्रयास कर रहे हो कि भाई सफल तो होके रहना है, समझ रहे, चाहे मेहनत कितनी भी करनी पड़े फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब की बार सिलेक्शन चाहिए, दैट इज टू स्ट्रेन एवरी नर्व। नेक्स्ट, और यहां से एक इडियम और बनेगा मेरे भाई, टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। बेटा टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, इसको भी ध्यान रखना। इसका मतलब होता है थोड़ी ज्यादा मेहनत करना, जितनी की जरूरत है उससे भी थोड़ी ज्यादा मेहनत करने को बोलते हैं बेटा टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। क्या बोलते हैं मेरे भैया, टू गो एन एक्स्ट्रा माइल। बी एट अ क्रॉस रोड, यानी कि एक जीवन के निर्णायक मतलब समय पर निर्णायक घड़ी में खड़े होना, यानी कि एक ऐसी घड़ी जहां से आपका जीवन बदलेगा, उसे बोलते हैं बेटा बी एट अ क्रॉस रोड। यानी कि टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिससे आपका जीवन बदलने वाला है। अगर आप वो निर्णय लेने पर मतलब लेने वाली घड़ी में हो तो उसे बोलते हैं बेटा बी एट अ क्रॉस रोड। यानी कि ऐसे याद रखो भाई, आप यात्रा कर रहे हो, ठीक है, आप यात्रा कर रहे हो बेटा, ठीक है, ये हमारे जीवन की यात्रा है। जब जब हमने 12th क्लास अपनी पास की तब हमने एक बेटा ये हमारे जीवन में क्रॉस रोड आई, ठीक है। हम में से कुछ बच्चे ने सोचा, जैसे मैं भी स्टूडेंट रहा हूं और आज भी बेटा पढ़ाई करता हूं, आज भी मेरा सिद्धांत है 9 से 12 मेरा टाइम है। इस टाइम पे कोई माई का लाल मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, फोन मेरा स्विच ऑफ होता है। आप अभी मेरा शो देख रहे हो 9 बज रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि मेरा सिद्धांत है 9 बजे मुझे बैठना है, क्योंकि ये मेरी लड़ाई मेरी खुद से है। क्योंकि जिस उम्र में मैं पढ़ा रहा हूं उस उम्र में अक्सर लोग तैयारी करते हैं, तो आप ही के लिए कर रहा हूं।
या फिर मेरे सपने बहुत बड़े हैं, कुछ भी कहो। तो भाई यहां पर आकर के बेटा जीवन में क्रॉस रोड आई कि तैयारी करते हैं। ठीक है भाई, हमने तैयारी करी, एयरफोर्स की तैयारी की, सिलेक्शन लिया, सारी चीजें करी, मजा नहीं आया, छोड़ दी। नहीं भाई, हम एयरफोर्स के लिए नहीं बने, हम कुछ अच्छा करने के लिए बने। तो फिर यहां से निर्णय लिया। जब ये बेटा निर्णय था नौकरी छोड़ने का, ये क्या था मेरे लिए? बी एट अ क्रॉस रोड। ये मेरे लिए क्या था बेटा? बी एट अ क्रॉस रोड। ये ऐसा निर्णय था जीवन का कि या तो जीवन खत्म हो जाता या जीवन बन जाता। आज आप सभी का प्यार मिल रहा है, तो भाई लगभग चीजें ठीक जा रही हैं। चलो जी आगे बढ़ गया। टू पिक होल इन समवन्स कोट, यानी बेटा दूसरों में कमियां निकालना, जो इंसान की फितरत है। टू पिक होल्स इन समवन्स कोट यानी कि दूसरों में कमियां निकालना, यानी कि टू फाइंड फॉल्ट विद समवन। लोड पिना छोड़ो बेटा, यहां तक का ईडीएम है। ठीक है, ये जो ईडीएम है वो यहां तक का, ये कुछ टाइपो मिस्टेक है। आगे एज इजी एज पाई, बहुत पढ़ा रखा है, बहुत आसान कार्य, यानी कि बेटा वेरी इजी। इसके लिए और क्या ईडीएम पढ़ा रखा है? चाइल्ड्स प्ले पढ़ा रखा है, पीस ऑफ केक पढ़ा रखा है, और आपका एज इजी एज एबीसीडी पढ़ा रखा है, एज इजी एज पाई आपने पढ़ लिया। तो 4-5 ईडीएम सब आपको पढ़ा रखे हैं। नेक्स्ट, कमिंग टू कंक्लूजन टू क्विकली, जब आप बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेते हो, जब आप बिना सोचे समझे अगर डायरेक्ट एकदम निर्णय ले रहे हो, तो बेटा उसी को आप क्या बोलते हैं? जंप। क्या बोलते हैं बेटा? उसको आप बोलेंगे डियर कि जंप इन विद 2 फीट। ठीक है ना, यहां पर आता है बेटा जंप टू द गन। ये जो ईडीएम एग्जैक्ट होता है बेटा, ये होता है आपका जंप्ड टू द गन। क्या मेरे डियर? जंप्ड टू द गन। ठीक है, जंप द गन यानी कि बहुत जल्दीबाजी में निर्णय लेना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो ये आपने देखा जंप इन विद बोथ फीट। ठीक है ना, इस तरीके से। चलो कोई दिक्कत नहीं। और बेटा अगर मैं यहीं से बोल देता स्टिक टू वंस गन, स्टिक टू वंस गन यानी कि जब आप अपनी बात पर अड़े रहो, टू मेंटेन वंस पॉइंट फर्मली, जब आप अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़े रहो, तो उसी को बोलते हैं बेटा क्या? स्टिक टू वंस गन। क्या बोलते हैं भाई? स्टिक टू वंस गन। नेक्स्ट, रस्ट बास्केट, सॉरी रस्ट बकेट। क्या मेरे बेटा जी? रस्ट बकेट यानी कि एक इतना पुराना वाहन जो लगभग बेटा गल गया खड़े खड़े जंग के कारण, उसे बोलते हैं बेटा रस्ट बकेट। क्या बेटा? रस्ट बकेट। यहीं से एक इडियम आपको देखने को मिलेगा, बाय आ लेमन। क्या बेटा? बाय आ लेमन। बाय आ लेमन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बिना सोचे समझे, बिना ढंग से परखे जांचे खरीदे लेते हो, तो उसी को मेरे भाई क्या बोलते हैं? बाय आ लेमन। क्या बोलते हैं बेटा? बाय आ लेमन। और एक इडियम और याद रखना मेरे दोस्त, व्हाइट एलिफेंट। क्या बेटा? व्हाइट एलिफेंट यानी कोई ऐसी चीज जो आपने खरीद ली लेकिन काम आपके नहीं आ रही, यानी कि अ वेरी कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन, की बहुत महंगी लेकिन किसी काम ना आने वाली जो चीजें होती है उन्हें बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। और जब आप किसी चीज का इस्तेमाल करते हो तो सामान्य टूट फूट होती है, सामान्य खर्चे आते हैं, तो बेटा उन खर्चों को क्या बोलते हैं? वियर एंड टीयर। क्या बोलते हैं मेरे डियर? वियर एंड टीयर यानी कि सामान्य टूट फूट। क्या बोलते हैं बेटा जी? वियर एंड टीयर। नेक्स्ट आगे बेटा हिट द हे, यानी बेटा जी क्या हो गया अपने आप में? हिट द हे का मतलब हो गया सो जाना। ठीक है, यानी कि बेड पर चले जाना, हिट द हे। नेक्स्ट, टू गेट अंडर वंस स्किन। टू गेट वंस अंडर स्किन का मतलब होता है जब आप किसी से एक तरीके से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जा रहे हो, तो उसी को बोलता है टू गेट अंडर वंस स्किन, या इरिटेट कर दे रहे हो, दोनों सेंस आते हैं यहां से। ठीक है, टू गेट अंडर वंस स्किन यानी आप किसी की त्वचा के अंदर घुस रहे हो यार, बाल की खाल निकाल रहे हो, तो सामने वाला इंसान तो दुखी हो ही जाएगा। वो बोलेगा यार क्या मतलब है तुझे, क्या मतलब है, मेरा जिंदगी है तेरा जिंदगी है। वो बोलेगा भाई साहब गलती हो गई। तो जब आप बाल की खाल निकाल रहे हो तो यानी कि किसी को तंग करना या किसी से तंग हो जाना। नेक्स्ट पर आता हूं। नेक्स्ट इज मेरे दोस्त अ टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जैसे को तैसा, यानी कि जो व्यक्ति सभी के साथ बुरा व्यवहार करता है, अगर उसके साथ में कोई उसी की तरह बुरा व्यवहार कर दे तो उसे बोलते हैं बेटा ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, यानी कि आपका व्हेन यू आर मिसट्रीटेड द सेम वे यू मिसट्रीटेड अदर, कि जब आपको कोई मिसट्रीटेड करे उसी तरीके से जैसे आप दूसरों को करते हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा ए टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। नेक्स्ट, अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय। अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय सिंपली मींस दैट बेटा बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति, सुपर एनर्जेटिक व्यक्ति। क्या बेटा मेरे? सुपर एनर्जेटिक व्यक्ति। और जो बेटा एनर्जेटिक होता है लाइवली बोलते हैं उसे, जीवंत, एनर्जेटिक और यंग पर्सन। जिसको बेटा सावधान वाली कैटेगरी में अगर लेके जाऊं तो WARY वेरी, वेरी यानी बेटा सावधान, अलर्ट, एक्टिव, अटेंटिव, कॉशियस, हीडेड, गार्डेड, सर्कमस्पेक्ट, वॉचफुल, अवेयर, अटेंटिव। ठीक है ना। और एक इडियम क्या मिल गया आपको? अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय। अ ब्रोथ ऑफ अ बॉय। नेक्स्ट, टू ईट क्रो। क्या बेटा? टू ईट क्रो। अब सोचो यार क्या मीनिंग निकल रहा, कौए खाना।
कौवे खाते हो क्या तुम? आप बोलोगे नहीं गुरुजी ऐसा तो कोई हमने काम शुरू नहीं किया। तो इसका मतलब होता है बेटा जब आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मेरे से गलती हो गई, तो उसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? टू ईट क्रो। और यहीं से बेटा एक इडियम और याद रखना बेटा, पॉकेट एंड इंसल्ट। क्या मेरे डियर पॉकेट एंड इंसल्ट। पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है डियर मेरे कि जब आप अपनी बेइज्जती को खुद से बर्दाश्त करो बिना विरोध किए, यानी कि बेइज्जती एक तरीके से बर्दाश्त करना, ठीक है ना। आपको कोई खरी खोटी सुना रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो और आप उसे बर्दाश्त कर रहे हो, दैट इज पॉकेट एंड इंसल्ट। और जब आप अपने गलत किए का परिणाम भुगतते हो तो बेटा उसे बोलते हैं फेस द म्यूजिक। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? फेस द म्यूजिक, टू बियर द क्रिटिसिज्म ऑफ योर मिसडीड्स, यानी आपके द्वारा की गई गलती का जो परिणाम है, जो आपको आलोचनाएं मिल रही हैं, अगर आप उन आलोचनाओं का सामना कर रहे हो, दैट इज बेटा जी मेरे फेस द म्यूजिक। क्या बेटा? फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट, इनसिग्निफिकेंट कंपेयर्ड, यानी बेटा सेब की तुलना संतरों से कर रहे हो आप, समझ रहे हो। या फिर एक तरीके से याद रखना कि जब आपके पास इतनी कम मात्रा है कि उससे काम नहीं चल सकता तो उसे बोलते हैं बेटा अ ड्रॉप इन द बकेट, यानी मेरे भैया ऊंट के मुंह में जीरा। क्या बोलते हैं बेटा मेरे? ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत कम मात्रा का होने को बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ए बैड एग, यानी बेटा एक बहुत अशुभ व्यक्ति, बैड पर्सन, ठीक है। और बैड ब्लड, यानी बेटा दुश्मनी होना। अगर मैं यहीं पे बोल देता बेटा बैड ब्लड, तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? एनिमिनिटी, एनिमिनिटी, दैट इज दुश्मनी होना, ठीक है। बैड ब्लड क्या होता है बेटा? दुश्मनी होना। फॉर बेटर और फॉर वर्स, यानी कि टू एक्सेप्ट व्हाट एवर रिजल्ट्स गुड और बैड। जैसे कि हम क्या काम करते हैं बेटा, एक शिक्षक के साथ ये सबसे ज्यादा होता है कि एक शिक्षक अपनी ईमानदारी से पढ़ाता है, पूरी मतलब एक तरीके से ताकत लगा के पढ़ाता है, और हर एक दुनिया का टीचर और हर एक दुनिया का डॉक्टर अपना बेस्ट देता है अपने पेशेंट को बचाने के लिए या फिर अपने डॉक्टर को, अपने विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए। लेकिन फिर भी लास्ट में आकर के हम और डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। भाई हमारे हाथ में तो कर्म है ना, आपको ही मालूम है, गीता में अपने श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। तो जब आप ये वाला काम करें और आप इस कंडीशन में आकर के खड़े हो जाए तो उसे बोलते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स, यानी टू एक्सेप्ट व्हाट एवर रिजल्ट्स गुड और बैड, कि स्वीकार करना जैसा भी परिवार मतलब आपको परिणाम मिल जाता है वो। नेक्स्ट, लॉन्ग इन द टूथ। क्या बेटा? लॉन्ग इन द टूथ, यानी बेटा एक जबरदस्त एक तरीके से, टू बी ओल्ड ऑफन नहीं कि तो सही है आपको बेटा टू बी ओल्ड, और बेटा जी मेरे टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया हो, ठीक है। और यहीं से एक इडियम मुझे याद आ रहा है बेटा, किक इन द टिथ, किक इन द टिथ, यानी बेटा एक बहुत जबरदस्त झटका, समझ रहे हो? अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, उसे बोलते हैं बेटा अ किक इन द टिथ। लो मेरे भैया आपके जो है दोस्त, यहां पर अभी जो मैंने खत्म कराए हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेस थे 2023 के, ठीक है। अब बारी आएगी भाई 2022 के सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इस पर कल से मैं बातें करूंगा, टेंशन मत लेना। ये पूरी पीडीएफ जो लगभग मेरी है 150 पेजों की है, ये पूरी पीडीएफ मैंने आज आपको अपनी कम्युनिटी पर प्रोवाइड करवा दी है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना, आप खुद से देख लो। देखो ये कितने सारे पेज हैं भाई, ठीक है जी। ये सारी बेटा पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, ठीक है दोस्तों। ये बेटा बुक है, बुक आपको ऑर्डर कर देनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपको बढ़िया पढ़ना हो तो, ठीक है जी। और ये मात्र 99 रुपये में आपको प्रोवाइड करवा रखी है। कब? जब ये कूपन कोड आप लगा लोगे। और मेरा विजय भाव बैच बेटा आया हुआ है ही, अपने सभी महापैक्स पर 81% डिस्काउंट है ही, और आपकी डबल वैलिडिटी से भी ज़्यादा वैलिडिटी आपको दे रखी है। तो बेटा कूपन कोड आपको सबको रट गए, तो मैं बार बार उन चीज़ों को दोहराना आज नहीं चाहता, ठीक है। कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह। अगर बढ़िया लगी हो मेरी ये क्लास, मेरा ये वीडियो, मेरा ये सेशन, तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। बाय दोस्तों, लव यू ऑल, गुड नाइट।